सब कुछ ऊर्जा है। एक साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट आइंस्टीन और उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि सब कुछ ऊर्जा है और ऊर्जा को ना तो कभी नष्ट कर सकते हैं और ना ही पैदा कर सकते हैं, केवल उसके स्वरूप को बदल सकते हैं। जैसे अगर पानी को गर्म किया जाए तो वह ऊर्जा के रूप में वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है और फिर वह वही ब्रह्मांड में मिल जाती है और उसके बाद वही ऊर्जा बादल के रूप में बरसकर पानी के रूप में बदल जाती है। ऐसे ही अगर लकड़ी को जलाने पर लकड़ी की ऊर्जा अग्नि के रूप में, ऊष्मा के रूप में व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार अगर ऊर्जा के स्वरूपों को देखें तो प्रकाश, ध्वनि, ताप, बिजली, चुंबकीय तरंगें या फिर जो कुछ हम भौतिक जगत में देखते हैं, खाना पीना, बोतल, कर्सरी, कपड़े, पेड़ पौधे, मकान, घर, कार, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, पहाड़, धातुएं, नग नगीने या फिर जितनी भी ठोस, द्रव्य और गैस, ये सभी एक ऊर्जा के ही रूप हैं और उन सभी में एक ही ऊर्जा व्याप्त है। यदि किसी भी वस्तु को हम माइक्रोस्कोप के द्वारा निरीक्षण करेंगे तो हम जानेंगे कि सब कुछ ऊर्जा से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब ऊर्जा से बंधे हुए हैं और यही ऊर्जा सभी प्राणियों का निर्माण कर रही है, यही हर वस्तु का निर्माण कर रही है और वह कोई भी, चाहे पत्थर हो, प्राणी हो, धातु हो, पेड़ पौधा हो, सब अंत में ऊर्जा में ही विघटित हो जाते हैं और सभी एक ही ऊर्जा से पैदा भी हुआ करते हैं। साथ ही साथ आपके विचार, भावनाएं, कार्य सब ऊर्जा के रूप हैं और इसी को कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा जा सकता है और इसी ऊर्जा का प्रयोग सभी करते हैं और सभी हीलिंग में इसी ऊर्जा का प्रयोग होता है, चाहे वो रेकी हीलिंग हो, साइकिक हीलिंग हो, स्पिरिचुअल हीलिंग हो, टच हीलिंग, कॉस्मिक हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, तंत्र हीलिंग, मंत्र हीलिंग, थीटा हीलिंग, बीटा हीलिंग, गामा हीलिंग, एंजल हीलिंग और भी बहुत सारी समस्त हीलिंग जो इस समय संसार में प्रचलित हैं, उन सभी में एकमात्र इसी ऊर्जा को प्रयोग किया जाता है। ये ऊर्जा कार्यरत होती है, परंतु ऊर्जा के प्रयोग के तरीके अलग अलग हो जाते हैं और जैसे जैसे तरीके बदलते हैं वैसे वैसे एक नया नाम उसको दे दिया जाता है। लेकिन कार्य करने वाली ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली ऊर्जा एक ही है। प्रयोग के तरीके पर बहुत सारी थेरेपियाँ आज के समय प्रचलित हैं। ये चेतना वह तत्व है, ये ऊर्जा वह तत्व है जो हर प्राणी में है और इसी को शिव तत्व भी कहा गया है और सभी में ये तत्व चेतन तत्व के रूप में विद्यमान है जो हर चीज़ को एक निश्चित आकार में भी रखे हुए है। जैसे पानी को पानी के रूप में, पहाड़ों को पहाड़ों के रूप में, वृक्षों को वृक्षों के रूप में, मनुष्य को मनुष्य के रूप में, जानवरों को जानवरों के रूप में, पक्षियों को पक्षियों के रूप में और इसको ही शिव तत्व, ज्ञान तत्व, आदि शक्ति, पराशक्ति और जापान में रेकी नामों से जाना जाता है। हमारी चेतन ऊर्जा और निर्जीव की चेतन ऊर्जा में केवल एक अंतर होता है और वह है कि चेतन तत्व अपनी ऊर्जा में विचारों से, भावनाओं से कर्म करके सोच का बदलाव ला सकते हैं और निर्जीव ऊर्जा में बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन हम स्वयं के साथ साथ निर्जीव पदार्थ की भी ऊर्जा में बदलाव ला सकते हैं, जो आप रेकी में आगे जानेंगे कि कैसे हम निर्जीव की, जैसे आप कार से बाहर निकल रहे हैं और लगातार जैसे ही आप कार लेकर बाहर निकलते हैं कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नकारात्मकता वाला लक्षण हो जाता है, कार खराब हो जाती है। तो इस तरह के अगर उस चीज़ के अंदर, निर्जीव चीज़ के अंदर लक्षण हो रहे हैं तो हम रेकी के द्वारा उसकी ऊर्जा को भी बदल सकते हैं, उसकी नकारात्मकता को भी खत्म कर सकते हैं। तो रेकी संजीव के साथ निर्जीव व्यक्ति में, निर्जीव वस्तुओं में भी बदलाव ला सकती है। रेकी का इतिहास। मान्यता अनुसार रेकी का उद्गम स्थल भारत है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व भारत में स्पर्श चिकित्सा का ज्ञान था और अर्थवेद में इसके प्रमाण भी पाए गए हैं। यह विद्या गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा मौखिक रूप में विद्यमान रही
लिखित में यह विद्या न होने से धीरे धीरे इसका लोप होता चला गया। और 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने भी ये विद्या अपने शिष्यों को सिखाई, जिससे देशाटन के समय जंगलों में घूमते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधा का अभाव न हो और वो अपना उपचार कर सकें। भगवान बुद्ध की कमल सूत्र नामक किताब में इसका कुछ वर्णन मिलता है। यहाँ से भिक्षुओं के साथ तिब्बत और फिर चीन होती हुई जापान तक पहुंची। जापान में इसे पूर्ण खोजने का काम जापान के संत डॉक्टर मिकाओ उसेई ने अपने जीवन काल में 1869 से 1926 के बीच में किया था। उस समय मिकाओ उसेई ने कामायामा गुफा में 21 दिन का ध्यान किया था और 3 लेवल बनाए। 1923 में भूकंप के समय इसका काफ़ी उन्होंने प्रयोग भी किया। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 19-20 मास्टर बनाए, जिसमें रियर एडमिरल उड़ीसा व कमांडर शिजारू हयाशी मुख्य थे। जापान से ये हवाई तकाता के द्वारा अमेरिका पहुंची और फिर अमेरिका से भारत में आई। इस विधि को आध्यात्मिक चेतन अवस्था या अलौकिक ज्ञान भी कहा जाता है और इसे सब ज्ञान भी कहा जाता है, जिसके द्वारा सभी समस्याओं की जड़ में जाकर उसका उपचार खोजा जा सकता है। समग्र औषधि के तौर पर रेकी को आज बहुत पसंद किया जाता है। रेकी की मान्यता है कि जब तक कोई प्राणी जीवित है उसकी की उसके इर्द गिर्द बनी रहती है, और जब की अर्थात उसकी ऊर्जा उसे छोड़ देती है तब उस प्राणी की मृत्यु हो जाती है। विचार, भाव, आध्यात्मिक जीवन की भी ऊर्जा के माध्यम से ही उपजते हैं। अगर आपके अंदर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ावा रहा है तो आपके अंदर ये ऊर्जा जागृत हो रही है। रेकी एक साधारण विधि है, लेकिन इसे पारंपरिक तौर पर नहीं सिखाया जा सकता। विद्यार्थी इसे रेकी मास्टर से ही सीखता है। इसे आध्यात्मिक आधारित अभ्यास के तौर पर जाना जाता है। चिंता, क्रोध, लोभ, उत्तेजना और तनाव शरीर के अंगों और नाड़ियों में हलचल पैदा कर देते हैं, जिससे रक्त धमनियों में कई प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं। शारीरिक रोग इन्हीं विकृतियों के परिणाम हैं। शारीरिक रोग मानसिक रोगों से प्रभावित होते हैं। रेकी बीमारी के कारण को जड़ मूल से नष्ट करती है, स्वास्थ्य स्तर को ऊपर उठाती है, बीमारी के लक्षणों को दबाती नहीं। रेकी के द्वारा मानसिक भावनाओं का संतुलन होता है। हम जानते हैं कि हमारे 90% बीमारियों का कारण हमारा मन है। अगर हमारे मन संतुलित हो जाए, हमारे मन की ऊर्जा संतुलित हो जाए तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो रेकी क्योंकि एक आध्यात्मिक उपचार है, ध्यान की कुछ क्रियाएं हैं, इससे आपका मन सहज में संतुलित हो जाता है और आपका तनाव खत्म होने लगता है और आप रोगों से मुक्त हो जाते हैं। रेकी की मान्यता है कि जब कोई प्राणी जीवित होता है तो उसकी ऊर्जा उसके इर्द गिर्द बनी रहती है। आप जानते हैं कि जब तक प्राणी ऊर्जावान है तब तक वह सब कुछ कर सकता है। यह ऊर्जा जब तक शरीर में है तब तक आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये ऊर्जा हटी, आपका सब कुछ करना बंद हो जाता है, आप केवल मिट्टी का ढेर रह जाते हैं। ये विद्या एक केवल अभ्यास के आधार पर नहीं सीखी जा सकती, या केवल आप सोचें कि हम सुनकर सीख लें, तो ये भी पूर्ण रूप से संभव नहीं है। इतना जरूर कर सकते हैं कि आप इस कोर्स को करके स्वयं को काफ़ी हद तक हील कर सकते हैं, दूसरे को भी थोड़ा लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर ऊर्जा की गहराइयों में आपको जाना है, उस ऊर्जा से गहराई में कनेक्ट होना है, तो आपको किसी न किसी मास्टर से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। वो मास्टर आपके चक्रों को जागृत करता है, आपके अंदर ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देता है, जिससे आपके कॉस्मिक एनर्जी से जो कनेक्शन है वो बढ़ जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आप ऊर्जा को तेजी से किसी के ऊपर भी प्रभावित कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इसे पारंपरिक तौर पर नहीं सिखाया जाता, और शायद इसी वजह से ये विद्या भारत में नष्ट हो गई, क्योंकि पहले केवल गुरु शिष्य की परंपरा में ये सिखाई जाती थी। जैसे जैसे गुरु शिष्य की परंपरा खत्म हुई, समय बदला, वैसे वैसे इस विद्या धीरे धीरे लोप हो गई, और कुछ गुरुओं ने भी इसको दबा के रखा। वो सब कुछ सामने वाले को सिखाकर नहीं गए। आज भी ऐसी विद्याएं बहुत सारी लुप्त हो रही हैं,
जिनको हम ओपन नहीं कर रहे। हम सोचते हैं कि किसी खास को सिखाएं और उस खास का इंतजार करते करते पूरा जीवन निकल जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आज हजारों विद्याएं लुप्त हो चुकी हैं। ऐसी ऐसी कलाएं भारत में हमारे प्रचलित थी। संत महात्माओं में ऐसी ऐसी शक्तियां जागृत थीं कि वह जैसा चाहते थे वैसा कर देते थे। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। तो रेकी एक ऐसी कला है जिसको आप सीखकर सब कुछ कर सकते हैं जिनकी आप कल्पना करते हैं। बीमारी को जड़ मूल से नष्ट कर देते हैं, मानसिक समस्याओं को खत्म कर देते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। इसमें जो हम आपको सिखा रहे हैं, इतना जरूर आप सीख जाते हैं कि अगर आप किसी के दर्द है, आप उसको हील करना लगे तो निश्चित रूप से उसका दर्द कम हो जाएगा। आप उस ऊर्जा को महसूस भी करेंगे, क्योंकि हम इसमें आपको ऊर्जा के अभ्यास भी सिखाएंगे। और जब आप पहले दिन से अभ्यास करेंगे तो आप अपने अंदर ऊर्जा को फील करना शुरू कर देंगे। अब जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा से कनेक्ट होंगे, उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होगी। तो जो अभ्यास हम आपको सिखाएं, उन अभ्यासों को आपको लगातार करना है। दिन में जितना समय मिले, 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितना समय मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा, उतने ज़्यादा ऊर्जा महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को और स्वयं को हील कर पाएंगे। रेकी जागरण का एहसास। जब डॉक्टर मिका हुसैन ने 21 दिन तक ध्यान किया तो वो 21वें दिन उन्हें आज्ञा चक्र में एक तीव्र रोशनी आती हुई दिखाई दी और धीरे धीरे वह रोशनी इतनी बढ़ी कि उनके चारों ओर फैल गई और हजारों तरंगें इंद्रधनुष के रंगों के समान उन्हें दिखाई देने लगीं। सूक्ष्म शरीर में चक्रों में ऊर्जा का प्रसार हुआ और काफ़ी देर तक उन्होंने ये ऊर्जा अपने अंदर महसूस की, लेकिन वो इस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मूर्छित हो गए। जब वो जागे तब उन्हें कुछ ऐसा लगा कि कुछ शरीर में आ चुका है, कोई एनर्जी उनके अंदर आ चुकी है, कोई शक्ति उनके अंदर आ गई है। उस शक्ति को ही उन्होंने रेकी का नाम दिया। रेकी की फर्स्ट डिग्री में हम यही एहसास कराते हैं जो 21वें दिन डॉक्टर मिका हुसैन को अनुभव हुआ था। वह अनुभव जो उन्होंने 21वें दिन एनर्जी को फील किया था, वह हमारी कल्पांत रेकी में पहले दिन से ही आपको अनुभव हो जाएगा। जब आप पहले दिन अभ्यास करेंगे तब उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, और वो भी चेतन अवस्था में। डॉक्टर मिका हुसैन को जब उस ऊर्जा का एहसास हुआ तो वो मूर्छित हो गए, लेकिन आप पहले दिन से उस ऊर्जा का महसूस करेंगे, उस ऊर्जा को चेतन अवस्था में महसूस करेंगे। और जब हम इसको जान लेते हैं, चेतन अवस्था में सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तब इसका प्रयोग करना आसान हो जाता है। और हम प्रथम दिन से ही अपना उपचार भी शुरू कर देते हैं। और आप जब लगातार मेरे साथ इस कोर्स में अभ्यास करेंगे तो आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि आप इसका प्रयोग दूसरों के लिए भी करने को तैयार हो जाएंगे। 5-6 दिन के बाद आप दूसरे व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन में आप ऊर्जा को महसूस करेंगे। तीसरे दिन शक्तिपात के द्वारा आपकी ऊर्जा बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद आगे के अभ्यासों में आपको पहले स्वयं का उपचार करना सिखाया जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे दूसरे का उपचार भी करना सिखाया जाता है कि दूसरे को कैसे ठीक करें। तो वो सब आप कर पाएंगे। और धीरे धीरे जब सेकंड डिग्री की शुरुआत होती है तो आप ऑरा कवच बनाना, ऑरा की सुरक्षा करना, ऑरा को क्लीन करना, ऑरा को देखना भी आप सीख जाते हैं। इस ऊर्जा को देख भी सकते हैं, उस ऊर्जा को देखना आप सीख जाते हैं, जिससे आप अपनी भी सुरक्षा कर पाते हैं, दूसरों को भी रोग मुक्त कर पाते हैं। और रेकी बॉक्स, हम इसमें आपको एक रेकी बॉक्स भी बनाना सिखाएंगे, जिस बॉक्स में आप अपनी इच्छाओं को लिख कर रख सकते हैं और अपनी इच्छाओं को हील करके उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप को सुधारना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति आदि करना, इसमें आप आगे सीखने वाले हैं। आज के अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अभ्यास के लिए सभी किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। जैसे भी सहज होकर आप बैठ सकते हैं, आलती पालती मारकर।
पद्मासन, सुखासन, जैसे भी सहज होकर बैठ सकते हैं, सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ज्ञान मुद्रा, अंगूठे के टॉप को उंगली के टॉप से मिलाना है और आंखें बंद कर लेनी है। हथेलियां घुटने के ऊपर रखें। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें और सहज होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। अंदर जाने वाला श्वास कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है, महसूस करते जाएं। धीरे धीरे आपका शरीर, आपके विचार, आपका मन शांत होता जा रहा है। शांत होते जाएं। गहराई में शांति की डूबते जाएं। शरीर को शांत होते हुए महसूस करें और इस शांति का अनुभव करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हाथों को ऐसे ही रखना है। प्रार्थना केवल भाव से करनी है, मन से करनी है। प्रार्थना करेंगे मन ही मन कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि आपके श्वासों के साथ ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा से जो तरंगें महसूस हो रही हैं, उन तरंगों को महसूस करें। प्रत्येक तरंग को महसूस करते रहें, प्रत्येक संवेदना को महसूस करते रहें। जो भी शरीर में संवेदनाएं आ रही हैं, तरंगें आ रही हैं, उनको महसूस करते रहें। लगातार एहसास करते रहें। जो ऊर्जा आ रही है उसको महसूस करते रहें और इस ऊर्जा का एहसास करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को रब करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, पूरी शक्ति के साथ रब करें और हाथों को ऊपर ले जाएं और दोनों हाथों में कंपन करें। पूरी शक्ति के साथ कंपन करना है, पूरा फ्री छोड़ देना है, दोनों हाथों को ढीला छोड़ देना है। जितना ज़्यादा कंपन आप कर पाएंगे उतना ही कॉस्मिक एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। आपके हाथों में कंपन करने से मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का भी एहसास करना है। मैग्नेटिक फील्ड को एहसास करते जाएं, कंपन करते जाएं तेजी से और फिर हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर करके रोक लें। हाथ की हथेलियों को आसमान की ओर करके रोक लें। आज कल से ज़्यादा ऊर्जा आपको एहसास हो रही होगी। कल जो आपने अभ्यास किया था वो हाथों को सीधे ले जाकर रोका था, लेकिन आज और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया गया है। हाथों में कंपन करने से हाथों के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, उससे ऊर्जा और तेजी से अंदर जानी शुरू हो जाती है। हाथों की हथेलियों से ऊर्जा तेजी से अंदर जा रही है और जिस रूप में आपको महसूस हो
उसी रूप में एहसास करना है। लगातार इस ऊर्जा को महसूस करते रहें। ये ऊर्जा हाथों की हथेलियों में तेजी से जा रही है। जब ऊर्जा जानी कम महसूस हो तो एक बार फिर तेजी से कंपन करें। दोनों हाथों में फिर से एक बार कंपन करें। दोनों हाथों को ढीला करके कंपन करें। दोनों हाथों में, दोनों हाथों को हिलाएं, पूरी शक्ति से हिलाएं, तेजी से हिलाएं, बिल्कुल ढीला छोड़कर हाथों को हिलाएं, पूरी शक्ति से हिलाते रहें। और फिर हाथों को ऊपर ले जाकर हथेलियों का रुख आसमान की ओर करके रोक लें। जो ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है उस ऊर्जा को महसूस करते रहें। आपके हाथों की हथेलियों में जो कल ऊर्जा का एहसास था उससे कई गुना ज़्यादा आज ऊर्जा का एहसास हो रहा होगा। और ये ऊर्जा आपके हाथ की हथेलियों से कलाइयों के रास्ते, कोहनियों को पार करती हुई, कंधों को पार करती हुई कंठ चक्र पर आ रही है और कंठ चक्र से ऊपर की ओर भी जा रही है। आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र और नीचे की ओर हृदय चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, पूरी तेजी से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, प्रभाव को बढ़ाते जाएं, महसूस करते जाएं। तो जिसको जो भी एहसास हो उन्हीं एहसासों को महसूस करें। लगातार महसूस करते रहें। जिस भी तरह की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है उस ऊर्जा का एहसास करते रहें। और दोनों हाथों को नीचे कर लें ज्ञान मुद्रा में। दोबारा से जो आपके अंदर ऊर्जा आई है उस ऊर्जा को महसूस करें और उस ऊर्जा का एहसास करते हुए उस परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रार्थना। जब भी हम रेकी का अभ्यास करते हैं, शुरू करते हैं तो आभान प्रार्थना करते हैं और जब ख़त्म करते हैं तो धन्यवाद प्रार्थना अवश्य करते हैं। तो सभी धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। सभी हाथों को जोड़ लें, नमस्कार की मुद्रा में ले आएं और प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समझ देवी देवताओं, संत महात्माओं, आपने जो हमें ऊर्जा का एहसास कराया उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपकी ऊर्जा का जब भी हम आह्वान करें तो आप इसी प्रकार ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी धन्यवाद प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि वो समस्त शक्तियाँ आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। आशीर्वाद को महसूस करते हुए 2 गहरे लंबे श्वास भरें। चेतना में आने के लिए तैयार हों। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।